हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस फाइंड करने, किसकी कैपेसिटर की फाइंड करने विद ए कंडक्टिंग स्लैब। अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करते हैं, पिछले डेरिवेशन में मैंने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया था। अब की बार किसको इंसर्ट करना, कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करना, किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में। तो ये बताना कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। अब की बार हम किसको ऐड कर रहे हैं, किसको इंसर्ट कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम कैपेसिटर बनाएंगे। ये क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। एक एंड पे क्या पॉजिटिव है, एक एंड पे क्या नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या, एक प्लेट पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और एक प्लेट पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसके बीच में क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करना है। मान लेते हैं हम इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं जिसकी थिकनेस टी है। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई कंडक्टिंग स्लैब है जिसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, जिसकी थिकनेस यहाँ पर क्या है, टी है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, डी था। लेकिन जब टी थिकनेस को हमने इंसर्ट किया तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कितना होगा, डी माइनस के टी होगा। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, डी माइनस के, ये वाले पार्ट को मिला के और ये वाले पार्ट को मिला के कितना पार्ट बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। अब हमने किसको इंसर्ट किया है, कंडक्टिंग स्लैब को। लेकिन हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने टॉपिक किया था इस चैप्टर का, जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक था, उसमें हमने निकाला था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरफ, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, उसका प्लेट एरिया यहाँ पर ए है, इनका जो प्लेट एरिया वो यहाँ पर क्या ए है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी, उनके बीच का गैप जब तक इंसर्ट नहीं किया था, जब तक उनके बीच का गैप डी था। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, हमें वो फाइंड करना है यहाँ पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, किसके अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसको जीरो लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालने, कैपेसिटेंस फाइंड करने। तो टी यहाँ पे क्या है, टी थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब है। तो यहाँ पे जो टी है, टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है। और ई नोट क्या है यहाँ पे, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई नोट। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस ही फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या बाई वी होता है, सी इज इक्वल टू क्या बाई वी होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता है, इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। यहाँ पे हमें तो पोटेंशियल का निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकालना है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डी हो जाएगा। क्योंकि प्लेट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है और प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं पूरे कैपेसिटर के लिए, जब इसके अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, ई इंटू डी से। तो सबसे पहले तो इस कंडक्टिंग स्लैब के लिए पोटेंशियल का टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके लिए तो क्या हो जाएगा,
ई टी हो जाएगा। इसके लिए तो क्या हो जाएगा, ई टी, ई इंटू टी, ई इंटू डी है तो इसकी थिकनेस टी है, तो प्लेट्स के बीच का जो गैप होगा वो टी है, तो ई इंटू टी हो जाएगा, प्लस जो बाकी का बचा हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नोट, और उसकी थिकनेस कितनी है बची हुई, डी माइनस टी, तो उसकी क्या हो जाएगी, डी माइनस के टी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या, लेकिन ई की वैल्यू, ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर जो कि जीरो होता है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो V इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस ई नोट डी माइनस के टी। तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू आएगी, V इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई नोट डी माइनस टी बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, V इज इक्वल टू ई नोट इंटू में डी माइनस टी। तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल बचा वो क्या बचा, नेट पोटेंशियल बचा हमारे पास ई नोट डी माइनस टी बचा है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट्स के लिए क्या होती है, थिक प्लेट शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए होती है, फॉर थिक प्लेन शीट्स के लिए। थिक प्लेन शीट्स के लिए कितनी होती है, इतनी वैल्यू होती है। यहाँ पे सिग्मा, लेकिन सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो, बाई ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, यहाँ पे डी माइनस के टी। तो हमने यहाँ पे पुट किया बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में ए। अब यहाँ पे क्या आ चुकी है हमारे पास, V की वैल्यू आ चुकी है, इसको पुट करना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, C इज इक्वल टू क्या हो बाई V थी, तो क्या एज इट इज रहेगा, V की वैल्यू हमारे पास क्या ये वैल्यू है, तो क्या इंटू डी टी, तो अपॉन में आएगा, इंटू में क्या चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, क्या उससे क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस के टी। अब हम नॉर्मली जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, कि जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस के टी। अगर हम इसको जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करके देखते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डी था, लेकिन यहाँ पे डी में से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ थिकनेस माइनस हो रही है, यहाँ पे थिकनेस क्या हो रही है, यहाँ पे माइनस हो रही है। अगर यहाँ पे थिकनेस माइनस हो रही है तो इसका मतलब डी यहाँ पे क्या कर रहा है, डी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, डी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे डी डिक्रीज करता है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या कर जाएगी, कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, कि जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद कंडक्टिंग स्लैब, कि कंडक्टिंग स्लैब अगर हम इंसर्ट करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी, जब हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग स्लैब को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डी पे से क्या था, डी में से टी माइनस हो रहा था। अगर डी में, इसका मतलब क्या, डी में से कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसका मतलब डी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर डी यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। तो हमें यही फैक्ट बताना था कि जब भी हम प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बने रहिए स्टूडेंट्स विद वी लर्निंग क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।